मूवी के स्टार्टिंग में हम मेलिसिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपनी डायरी में लिख रही होती है कि कल से उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से उसकी ही स्कूल की एक फ्रेंड डैनियल उसको और उसकी फ्रेंड मैनुएला को अपने घर पूल पार्टी के लिए इनवाइट किया है। दरअसल मेलिसिया डैनियल को पसंद करती थी, इसलिए वो अगले ही दिन मैनुएला के साथ डैनियल के घर पार्टी में चली जाती है। स्विमिंग पूल में पहुंचकर वो देखती है कि डैनियल के बहुत सारे फ्रेंड वहां पर पार्टी कर रहे थे, जिस वजह से वो एक पूल के साइड में जाकर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में डैनियल स्विमिंग करने के लिए उसे पीछे से खींच लेता है, पर जब उसे पता चलता है कि मेलिसिया को स्विमिंग नहीं आती तो वो किसी तरीके से मेलिसिया को बचा लेता है। इसके बाद डैनियल मेलिसिया को गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों ओरल सेक्स भी करते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है समर वेकेशन के एकदम आखिरी दिन में। मेलिसिया फिर से स्कूल जाने लगती है और स्कूल जाते वक्त वो अपनी फ्रेंड मैनुएला से कहती है कि उस दिनों के बाद से डैनियल ने उसे कॉल नहीं किया। इसके बाद हम क्लासरूम के ही एक सीन को देखते हैं जहां मैक्रो नाम के एक नए स्टूडेंट एडमिशन लिया हुआ होता है। अगले दिन जब मेलिसिया अपने डैड से बात करती है तब हमें पता चलता है कि मेलिसिया के डैड काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मेलिसिया अपनी मॉम और ग्रैंडमदर के साथ घर पर रहती है। लेकिन मेलिसिया को लगता है कि उसकी मॉम उसकी ग्रैंडमदर को पसंद नहीं करती। अब अगले ही दिन मेलिसिया डैनियल से बात करने के लिए क्लब में जाती है, जहां पर वो डैनियल से काफी देर तक बात भी करती है और आखिर में डैनियल उसको अपने रूम पर लेकर आता है। वहां पर वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन मेलिसिया अभी तक वर्जिन थी, जिस वजह से उसे ब्लीडिंग होता है, जिसे देखकर डैनियल उसे इडियट कहके उसे वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। अब डैनियल की इस हरकत पे मेलिसिया उसको हेट करने लगती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और मेलिसिया के मॉम मेलिसिया के ग्रैंडमदर को एक दूसरे घर में शिफ्ट कर देता है। दरअसल मेलिसिया के ग्रैंडमदर एक हार्ट पेशेंट थी। अब मेलिसिया के मॉम ने इसीलिए उसे दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया ताकि उसे ज्यादा केयर मिल सके, मगर उसके मॉम की इस डिसीजन पे मेलिसिया उसके ऊपर काफी नाराज हो जाती है। अब मेलिसिया अपने ग्रैंडमदर के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करती है और शाम को वो जब घर वापस आती है तो अपने मॉम से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसमें उसकी मॉम कहती है कि उसके फादर और उसके मॉम दोनों ने मिलकर ही इस डिसीजन को लिया है। अगले दिन मेलिसिया जब अपने स्कूल में होती है तो वो अपने डायरी में लिखती है कि उसे भी लोगों के साथ क्रूल बनना है, उसे भी ठीक वैसा ही करना है जैसा उसके फैमिली और डैनियल ने उसके साथ किया। इसके बाद मेलिसिया अपनी दोस्त मैनुएला के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर उसे एक आदमी देखने लगता है, जिसके जवाब में मेलिसिया भी उसको सेड्यूस करने लगता है। जिसके बाद मेलिसिया वहां से वापस आ जाती है, यानी कि मेलिसिया अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब देखते ही देखते क्रिसमस आ जाता है, जिससे उसके ग्रैंडमदर उसके घर पर आता है और वो मेलिसिया को देखते ही समझ जाती है कि मेलिसिया के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इसीलिए वो उसे अपने रूम पर लेकर जाती है और उसे अपनी शादी से पहले की बात को बताती है, जब उसे एक लड़के से प्यार हुआ था, मगर वो लड़का उसे सिर्फ इस्तेमाल करता था और एक दिन उसे छोड़कर चला गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से खुद को संभाल कर अपनी लाइफ को फिर से नए तरीके से स्टार्ट करती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि मेलिसिया अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। तभी डैनियल उसको कॉल करके अपने पास बुलाता है। अब क्योंकि मेलिसिया पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, इसलिए वो डैनियल के साथ मिलने से राजी हो जाता है। इसके बाद मेलिसिया जब डैनियल के पास जाता है तो डैनियल के साथ उसकी एक दोस्त भी रहती है। मेलिसिया एक एक करके उन दोनों के साथ ही इंटीमेट होता है और फिर वो घर जाकर ये सब कुछ अपनी एक डायरी में लिख लेती है और एक सेक्स वेबसाइट में जाकर एक लड़के से चैट करने लगती है। अब क्योंकि मेलिसिया अपनी सभी बातों को एक डायरी में लिख कर रखती थी, तो एक दिन वो डायरी उसके क्लास के ही सभी दोस्तों को मिल जाता है और वो लोग मेलिसिया की मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ तक कि मेलिसिया की बेस्ट फ्रेंड मैनुएला भी मेलिसिया की मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पर मैक्रो भी मौजूद था, जो उन लोगों के हाथ से डायरी को लेकर मेलिसिया को वापस कर देता है और इस इंसिडेंट के बाद से मेलिसिया अपनी दोस्त मैनुएला के साथ भी बात करना बंद कर देती है। इसके बाद अगले ही दिन मेलिसिया जब स्कूल में जाती है तब डैनियल की दोस्त आर्नोल्ड मेलिसिया को कॉल करके अपने पास बुलाता है। मेलिसिया जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि उसके साथ उसके 4 और दोस्त हैं और वो पांचों मिलकर मेलिसिया की आंखों में एक पट्टी बांध के उसे एक बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है। इसके बाद मेलिसिया उन सभी के साथ एक एक करके इंटीमेट भी होती है। अब अगले ही दिन मेलिसिया जब स्कूल में जाती है तब स्कूल में सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है और वो मेलिसिया को फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन उन लोगों की बातों से मेलिसिया को अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब रात में मेलिसिया फिर से एक लड़के से चैट करती है, जो उसे मिलने के लिए एक मोटेल में बुलाती है। मेलिसिया अगले ही दिन उससे मिलने के लिए भी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक साइको था। वो मेलिसिया को एक रूम के अंदर लेकर जाता है और मेलिसिया के ऊपर टॉर्चर करने लगता है। उधर दूसरी तरफ मेलिसिया के मॉम मेलिसिया को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वहां पर उसे मेलिसिया तो नहीं मिलती, पर मेलिसिया की डायरी उसे मिल जाती है, जिसके अंदर मेलिसिया अपनी सारी पर्सनल बातें लिख के रखी थी, जो मेलिसिया के मॉम पढ़ लेती है। लेकिन तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है जो मेलिसिया के मॉम को बताता है कि मेलिसिया की ग्रैंडमदर अब नहीं रही। उधर दूसरी तरफ मेलिसिया उस साइको आदमी से किसी तरीके से बच के अपने ग्रैंडमदर के घर चली जाती है, लेकिन तब तक मेलिसिया के मॉम भी वहां पर पहुंच चुकी थी और मेलिसिया के मॉम मेलिसिया को इसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद मेलिसिया अपनी डायरी में लिख रही होती है कि आज उसका स्कूल में आखिरी दिन है, क्योंकि कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मेलिसिया अपने स्कूल में जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है मैक्रो से। मैक्रो उसे एक प्राइवेट प्लेस पर लेकर जाता है और अपने प्यार की इजहार करता है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर ही बातें करते हैं और कुछ देर बाद मैक्रो वहां से चला जाता है और मूवी के एकदम एंड में हम देखते हैं कि मेलिसिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी और वो अपनी ग्रैंडमदर के फ्यूनरल पे अपने मॉम को हग करती है। और दोस्तों यहीं पर ये अजीब सी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।